इंडिया के नाजरत नगर में एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। उसकी मंगनी दाऊद घराने के जोसेफ से हुआ था। मरियम हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन ईश्वर ने एक दूत को मरियम के पास भेजा। दूत का नाम था गाब्रिएल। दूत ने मरियम के पास आकर कहा, प्रणाम मरियम, ईश्वर आपके साथ है, उसने आपको चुना है। मरियम डर गई। वह अचंभा करने लगी कि दूत के शब्दों का क्या अर्थ है। तब दूत ने उनसे कहा, मरियम मत डरिए, आप पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आप एक बच्चे को जन्म देंगे, उसका नाम यीशु होगा। वह महान होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने उससे पूछा, यह कैसे होगा? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, प्रभु की शक्ति आप पर उतरेगी। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो, और दूत चला गया। जोसेफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह उसे छोड़ दे। किंतु इस बारे में सोच ही रहा था कि सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर कहा, दाऊद के पुत्र जोसेफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उससे बच्चा जन्म लेगा वह पवित्र आत्मा की ओर से होगा और वह एक पुत्र को जन्म देगा। तू उसका नाम यीशु रखना। जब जोसेफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया। जोसेफ भी दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए गलील के नाजरत नगर से यूदया के बेथलेहम नगर को गए और जोसेफ अपने साथ मरियम को भी ले गए, जो गर्भवती थी। बेथलेहम में उन्हें अच्छा घर नहीं मिला। उन्हें जानवरों के साथ गौशाला में रहना पड़ा। उसी गौशाले में मरियम ने अपने पुत्र को जन्म दिया। वह उसे सफेद कपड़े में लपेटकर गोद में रखी। बेथलेहम के मैदान में चरवाहे अपने भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। उस रात में ठंड बहुत थी, अतः वे आग ताप रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी आई और एक दूत उनके पास आया। दूत ने कहा, मत डरिए, मैं आपको एक संदेश सुनाता हूँ। आज बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ है। जाओ, जाकर उसका दर्शन करो। उसके साथ उसकी माँ मरियम और जोसेफ है। और जब सरदूत उन्हें छोड़कर लौट गए तो चरवाहे आपस में एक दूसरे से बोले, चलो हम बेथलेहम जाएं और यीशु का दर्शन करें। और वे शीघ्र चल पड़े।
और चरवाहे यीशु को पाकर उसकी आराधना किए। उसी समय पूर्व के 3 दिशाओं से 3 राजा आए। वे यीशु को खोज रहे थे। उन्होंने पूछा, यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है? हमने उनका तारा देखा है। शायद तारा हमें राह दिखाएगा। तारा उन्हें राह दिखाने लगा और वे उसके पीछे गौशाला तक पहुंच गए और बहुत खुश हुए। पहला राजा यीशु को सोना दान दिया तथा प्रणाम किया। दूसरा राजा लोबान दान दिया तथा अभिवादन किया। तीसरा राजा गंधरस दान दिया तथा अभिवादन किया। फिर सभी ने मिलकर यीशु के आदर में एक गीत प्रस्तुत किया।